जहांगीराबाद नेहरू चौराहे का वो चौक जिसको लेकर 2-3 दिन से खबर सुर्खियों में है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के नाम से एक बोर्ड लग चुका है। भारत रत्न आसिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको उस खबर से जोड़ रहा हूं जो कि लगातार 3 दिन से सुर्खियों में। नगर क्षेत्र का बहीपुर दोराहा चौक, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज परशुराम के अनुयायियों ने कहा है कि इस बोर्ड पर हमने पूर्व में मांग की थी और ये चौक परशुराम चौक के नाम से जाना जाए। ऐसा उन्होंने वहां हमने यहाँ हवन भी किया था और एक बोर्ड भी लगाया था। अब 15 तारीख को वहां जाट समाज के लोगों ने चौधरी चरण सिंह के नाम से एक बोर्ड लगा दिया है कि इसको चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाए। ये चौधरी चरण सिंह चौक इसको बनाया जाए, ऐसा उस लोगों का कहना है। अब क्योंकि मामला सुर्खियों में है, मामला चर्चित हो चुका है, दोनों ही समाज की ओर से प्रस्ताव हो चुका है, प्रस्तावित कर चुके हैं कि हमारा इस नाम को परशुराम चौक कहा जाए या फिर चौधरी चरण सिंह चौक कहा जाए। जबकि हम एक और बात बता दें कि इसको झंडा चौक भी कहा जाता है। अब बात है कि इस चौक पर किसका नाम पड़ेगा और इस चौक को किस नाम से पहचाना और जाना जाएगा। मैं आपको पहले बात कराता हूं परशुराम अनुयायी और वे छात्र नेता गप्पी पंडित की ओर से कि क्या कहना है इस चौक के बारे में उनका, और कब उन्होंने इस प्रस्ताव को समाज की ओर से प्रस्तावित करके आगे भेजा था, शासनिक प्रशासनिक लोगों को भेजा था। वहीं आपकी बात कराऊंगा ब्लॉक प्रमुख पति मनोज प्रधान से, खालोड़ से, जिन्होंने 15 तारीख को वहां एक बोर्ड लगा था, वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि इसको चौधरी चरण सिंह के नाम से, देश के मसीहा, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम से पहचाना वे जाना जाए, और उसके लिए वो प्रस्तावित शासन प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र भी भेजेंगे। अब मामला क्योंकि पेचीदा हो चुका है, क्या कहना है दोनों ही लोगों का, दोनों ही समाज की ओर से। उनका परशुराम चौक में ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम अनुयायियों को क्या कहना है, उधर जाट समाज की ओर से चौधरी चरण सिंह मसीहा, जो कि 36 बिरादरियों के मसीहा कहा जाते थे, उनके बारे में क्या कहना है, इस चौक को किस नाम से पहचाना जाएगा। ये सारी चीजें हम आपको लेके चलते हैं, दोनों से बात कराते हैं क्या क्या उनका कहना है। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको उन दोनों लोगों के पास लेके चलता हूं। हमारे साथ गप्पी पंडित मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे। गप्पी भाई, पहले तो पूर्व में परशुराम चौक था, आपने हमें बुलाया था, हवन किया था, सारी चीजें हुई थी, लेकिन बीते 2 दिन से चौधरी चरण सिंह भारत रत्न उनको मिल चुका है, उनको देश का सम्मान मिल चुका है। जाट समाज ने मांग की है कि इसका नाम चौधरी चरण सिंह रखा जाए। आपने पूर्व में मांग की थी कि इसका नाम परशुराम चौक रखा जाए। क्या कहना है इस बारे में, और क्या आप कल एसडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा आपने लिखित, जो मेरे पास है, दिखा पाऊंगा मैं, क्या कहना है इस बारे में आपका? मेरा सर्वप्रथम तो नाजिम भाई आपका बहुत बहुत आभार, आपके न्यूज चैनल का भी, जो हमारी आवाज को आप बुलंद कर रहे हो। सर्वप्रथम मेरी मांग है, वर्ष 2021 में 28 नवंबर को हमने भगवान परशुराम चौक यहाँ बनाया था, जिसके 6 महीने बाद यहाँ वरुणा ईओ थी मैडम, नगर पालिका की ईओ थी मैडम, तो उन्होंने यहाँ झंडा चौक बनाया था, तो उसमें उन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, झंडा राष्ट्र ध्वज के नीचे सभी को रहना है, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। शासन प्रशासन ने कह दी कि भाई आपको कोई अनुमति नहीं है। हमने कहा अनुमति नहीं है, हम अनुमति के लिए हमने अप्लाई भी करा हुआ है, अनुमति के लिए 2022 में हमने अप्लाई करा, 21 में 28 नवंबर परशुराम चौक की मांग के लिए, परशुराम चौक की मांग के लिए। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मांग है, मैंने कल ज्ञापन भी दिया है, 3 वर्ष पूर्व हमने ज्ञापन दिया उनके लिए। आज माननीय हमारे सभी के मसीहा है, किसान नेता है चौधरी चरण सिंह, मैं किसी की समाज की आलोचना नहीं करूंगा, न ही चौधरी चरण सिंह जी की आलोचना करूंगा। उनके जो नाती हैं, उनके चौधरी अजीत सिंह, उनकी पार्टी में ही मैं कार्य कर चुका हूँ पूर्व में, अब किसी कारणवश में नहीं होंगे। अच्छा, जैसे परशुराम चौक जैसे लगाने की बात आई थी, तो
उस समय आप यहाँ मौजूद थे या आपने आपके उन समाज के लोगों ने आपसे बात की हो कि हम इसको परशुराम चौधरी चरण सिंह के नाम से चौक बनाना चाहते हैं, ऐसी कोई वार्तालाप हुई थी? किसी प्रकार की मुझसे नहीं, समाज के गणमान्य लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी, या किसी को बताना चाहिए था कि हम चौधरी चरण सिंह चौक बना रहे हैं, अगर आपको कोई ऐतराज है तो हमें आज भी कोई ऐतराज नहीं है। इनका ही बन गया, हमारे भी लग जाए, और भी कोई अन्य समाज लगाना चाहे उसका भी लग जाए, लेकिन अनुमति जिसको मिलेगी, जिसको प्रशासन अनुमति देगा तो उसी के नाम हो जाएगा। नहीं तो सभी के लगे रहेंगे कि अगर प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लगे रहेंगे भाई, सभी का अपना अपना वर्षभ है, 36 बिरादरी को 36 बिरादरियों के लगने चाहिए। अच्छा, मैं बताता चलूं कि जहां हम मौजूद हैं इस समय 3 चौक खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि एक झंडा चौक हो गया और एक परशुराम चौक हो गया। परशुराम चौक था पहले, उसके बाद झंडा चौक, अब चौधरी चरण सिंह के नाम से मांग की जा रही है कि इसको चौधरी चरण सिंह चौक बनाया जाए। तो अच्छा, इसके बाद आप कल एसडीएम साहब से भी मिले हैं, क्या आश्वासन रहा है उनका और क्या टीम? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए लिखकर भेज रहे हैं, हमें तो अपनी मांग रखनी है, हम तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं, न ही किसी नेता से मांग कर रहे हैं, न ही किसी और से कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं कल लखनऊ भी जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करूंगा, अगर मुलाकात हो जाती है तो मैं मांग भी उठाऊंगा। बता रहे हैं गप्पी जी के भगवान के अनुयायी हैं, हम परशुराम के अनुयायी हैं, इससे पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक मुझे परिक्रमा करनी है, जहां तक मुझको जाना है, मैं वहां तक जाऊंगा, चाहे मुझे लखनऊ जाना पड़े वहां भी मैं जाऊंगा। लेकिन जो हम पहले स्थापित कर चुके हैं, पहले हमारी बात हो चुकी है कि इसको परशुराम चौक बनाया जाएगा, हम उस पर अडिग हैं और उसकी बात करते रहेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। हालांकि शासनिक प्रशासनिक लोगों से हमें आश्वासन भी मिला है कि जो आपका प्रस्ताव है परशुराम चौक का, वो बनाया जाएगा और आपके ही प्रस्ताव को आगे रखा जाएगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह का नाम भी, क्योंकि मसीहा रहे हैं, देश के किसानों के मसीहा रहे हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन होता क्या है तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, अपने उन लोगों को जो इस चौक के बारे में अलग अलग भ्रतियां बातें कर रहे हैं कि कौन सा चौक होना चाहिए, किस नाम से जाना चाहिए। गप्पी भाई बता रहे हैं कि परशुराम चौक है, परशुराम चौक रहेगा, परशुराम चौक ही बनेगा। नहीं बनेगा नहीं हमारे तो सभी समाज का बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मांग है, हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। भगवान सबके हैं, मानने के लिए सबके, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मान रहे हैं, हम भगवान के नाम पर ही चौक बनवाने की कोशिश करेंगे शासन प्रशासन से। चलिए, मेरी तीसरी वाली मांग खारिज कर दी आपने कि बन के ही रहेगा। बन के नहीं रहेगा, मतलब कोशिश अपनी रहेगी। अपने कुछ लोगों की मानसिकता भी है कि दोनों समाजों को आपस में बिठाए, हमारा कुछ अच्छी बात कही है गप्पी पंडित ने, हम भी इसको सराहना करते हैं कि उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे और दो समाज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा भी था कि इस बोर्ड को हटाया जाए, और हम ख्याल में ऐसा कुछ नहीं, जो शासन से मांग होगी और जो शासन की कार्रवाई होगी उसके अधीन सारे काम होंगे। अगर परशुराम चौक रहता है तो परशुराम चौक रहेगा, चौधरी चरण सिंह चौक रहता है तो चौधरी चरण सिंह चौक रहेगा, और झंडा चौक होता है तो वो झंडा चौक रहता है। अच्छा, ये थे हमारे साथ गप्पी पंडित। गप्पी पंडित कह रहे हैं कि हम सब ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, और हमारी जो मांग है वो निरंतर जारी रहेगी। हम भी शासनिक प्रशासनिक लोगों से मांग करते रहेंगे कि इसको परशुराम चौक बनाया जाए, साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज उस खबर को कवरेज कर रहा हूं जो कि लगातार 3 दिन से सुर्खियों में है। क्योंकि भैपुर दोराहे पर पूर्व में ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम चौक की मांग की गई थी, उसके बाद झंडा चौक को भी कहा गया उसके। लेकिन 15 अगस्त को जाट समाज की ओर से एक बोर्ड लगाया गया है वहां, जिसमें कहा गया है कि हम मांग करते हैं कि इस चौक को किसानों और देश के मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाए। इस बारे में हमारे साथ मनोज प्रधान जी हैं, क्योंकि उस समय भी मनोज प्रधान जी मौजूद थे जब बोर्ड के लगाए है, उसके बाद पहुंचे थे, लोगों ने उनको बुलाया था क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि सुर्खियों में है मामला, और थोड़ा सा। नाजिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, जहां तक सवाल उस चौक का और भाईपुर दोराहे का है कि 15 अगस्त को कुछ समाजसेवी युवा वर्ग के लोगों ने, उन बच्चों ने, कि जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और वो आज हमारे बीच में नहीं है, वो किसानों के मसीहा कहलाए गए। और किसानों के मसीहा तब कहलाए गए कि जब उन्होंने किसानों के लिए काम किया। मैं ये कहूंगा कि चौई साहब किसी जाति और धर्म के नहीं थे, वो तो किसानों के मसीहा जब बने
कि जब 36 बरादरी ने उन्हें आशीर्वाद देके और एक प्रधानमंत्री पद तक उन्हें पहुंचाया, उन्हें आसीन किया। चौई साहब सच्चे ईमानदार आदमी थे और वो देश के प्रधानमंत्री बने, आज हमारे बीच में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने भी उन्हें भारत रत्न देने का काम किया है। मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब उन्होंने भारत रत्न की उपाधि उन्हें दी मरणोपरांत, तो मैं ये कहूंगा कि अगर इन बच्चों ने वहां जिस जगह पर न किसी का बोर्ड था, न कोई मैटर, न कोई लेना न देना, अगर उन्होंने उस चौई साहब का बोर्ड लगा दिया तो इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। क्योंकि चौई साहब तो हमारे ईमानदार थे और हमारे 36 बिरादरी के उस समय के वो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने किसान के लिए काम किया। और किसान की कोई जाति नहीं है, किसान की तो जाति किसान है। तो अगर ये चीज है तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो अपनी तरफ से मान लिया ये सुनने में आ रहा है कि परशुराम जी का कोई मैटर है, हमारे सम्मानित हैं परशुराम जी, हम उनका अच्छा, आदर करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये चौक पहले हमने प्रस्तावित किया था, पहले हमने मांग की थी, तो क्या ऐसी जानकारी में था? ऐसी तो हमारी कोई जानकारी में नहीं ना, आज तक हमने वहां कोई बोर्ड लगा देखा नहीं। कोई बता सके कि भाई वहां कोई बोर्ड लगा है या कोई किसी चीज की मांग की गई है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ये कि इसमें मान लिया ये लोग ही इस तरीका का वहां बात कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। और इसमें भी ज्यादा कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है चौई साहब सब किसानों के नेता थे, वो किसानों के मसीहा थे। आज भारत रत्न उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, प्रमुख साहब बता रहे हैं कि हम, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर उनका आज बोर्ड लगा है और कल को अगर उनकी वहां मूर्ति लगती है, तो ऐसे श्रेष्ठ आदमी का कि जिन्होंने देश के किसान, क्योंकि 80% लोग हमें बताते हैं, हमने सुना है कि 80% देश की जनता गांव में रहती है, गांव में खेती बाड़ी का काम होता है, वो उनके नेता थे, प्रधानमंत्री रहे और ईमानदार रहे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ आदमी का अगर वहां मूर्ति भी लग जाए तो मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रमुख साहब ने बताया कि परशुराम जी के हम वाकई आदर करते हैं, आदर के, क्योंकि ये पता नहीं है उनको, उन्होंने बता रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है पूर्व में चौक था या कोई बोर्ड ऐसा था वहां। लेकिन अगर चौधरी साहब की वहां मूर्ति भी लगती है, क्योंकि अभी बोर्ड लगा है, तो बाकी हमारे जनपद के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र की तो एक पहचान बनेगी चौधरी साहब के नाम से। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई चौक या ऐसा कोई चौराहा नहीं है जो कि चौधरी चरण सिंह के नाम से हमारे क्षेत्र में जाना पहचाना जाए। अगर वो भयपुर दोराहा सेलेक्ट होता है तो हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात रहेगी, और क्षेत्र के सामाजिक और लोगों के उनके लिए भी बात रहेगी जो उनका सम्मान करते हैं, किसान का सम्मान करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज प्रधान जी। एक चीज और मुझे कहनी है कि देखिए, आज इसमें अगर कोई लोग वहां विरोध करें तो मैं तो कहता हूं कि गलत है बिल्कुल। हम तो ये कह रहे हैं कि सब लोगों को मिलकर वहां बनाना चाहिए। चाहे हमारे क्षेत्र में कितनी ही बिरादरी रहती है, 36 बिरादरी रहती है, तो 36 बिरादरी को आगे आना चाहिए। सवाल इसमें जाट का, ब्राह्मण का या अन्य किसी जाति का नहीं है। हम तो हमेशा से ब्राह्मण जाति का सम्मान करते आए हैं और करते चले जाएंगे। और अगर परशुराम जी की उसका मूर्ति का या उनके चौक का कोई मामला है, तो जो हमारा चांदोक दोराहा है वहां वो लगाए, हम सब लोग साथ रहेंगे। हम उनका भी आदर करते हैं और इनका भी आदर करते हैं। इनकी ना कोई जाति है ना कोई धर्म है चौई साहब की। भाई उन्हें भारत रत्न माननीय मोदी जी ने दिया है, तो कुछ समझ के कुछ जान के जो दिया है, वो हमारे भारत के रत्न नाम बहुत बड़ी चीज है। तो अगर उनका मूर्ति वहां लगने जा रही है या बोर्ड लगा है तो मैं समझूंगा बहुत अच्छा है। बताया प्रमुख साहब ने कि वहां जो बोर्ड लगने गया है या मूर्ति जो भी अनावरण होगा, वहां आगे जो प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार होता है, जो शासनिक आदेश के अनुसार होता है, तो वाकई में हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी। क्योंकि चौधरी साहब अब एक जाति के नहीं है, वो सभी जाति के हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि आज उनको भारत सम्मान मिल चुका है, देश के प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान दे दिया है, ऐसा प्रमुख साहब का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि अगर वाकई परशुराम चौक बनाने की बात है तो चांदोक दोराहा अभी एक और हमारे पास शेष है, चाहे तो वहां वो चांदोक दोराहा पर परशुराम चौक बना सकते हैं, ऐसा प्रमुख साहब का कहना। चले, मैंने अभी आपसे बात कराई थी कि परशुराम अनुयायियों का क्या कहना है, और आज मनोज प्रधान जी ने भी बताया है कि वाकई वहां मूर्ति लगनी चाहिए चौधरी चरण सिंह के नाम से, वो प्रमुख चौक पहचाना चाहिए, जो कि हमारे क्षेत्र की एक पहचान भी बनेगा। तो चलो मेरे साथ मेरे दोस्तों क्या कहना है, और क्या कहना है आप दर्शकों एक बार जरूर बताएं, क्योंकि परशुराम चौक हो या फिर चौधरी चरण सिंह चौक हो, ये आप ही को बताना, आप ही को तय करना है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके कमेंट्स बॉक्स में, अपने कमेंट्स बॉक्स में कि आपकी राय क्या है। चलिए हम विदा लेते हैं, नमस्कार, खुदा हाफिज।